वे अपनी मनमर्जी से दिखाएंगे। जैसे आपसे शीश महल को देखने के लिए कहा जा रहा था, आज आपका मन किया तो आप कह रहे हैं चलिए आइए देखिए कि सोने की टॉयलेट है कि नहीं, स्विमिंग पूल है कि नहीं, वो भी जब मन करेगा दिखा देंगे। किसके लिए रोक लगी थी? किसके लिए रोक लगी थी? सारे पत्रकार उसी घर में केजरीवाल से मिल चुके हैं, आम आदमी पार्टी के नेता और विधायक और कार्यकर्ता उसी घर में मिल चुके हैं। नीतीश कुमार जी, उद्धव ठाकरे जी, हेमंत सोरेन जी, चंद्रबाबू नायडू जी, कितने नाम बताऊं, सब तो उस घर में जा चुके हैं। किसके लिए छिपा हुआ था वो घर? लेकिन अगर आप उस घर को लेकर दुष्प्रचार कर रहे हैं तो जरूर हम चाहेंगे कि पूरे देश को दिखाइए कहां है सोने का टॉयलेट, स्विमिंग पूल, मिनी बार, कहां पे है। नेता गए तो गए, नेताओं के चश्मे से कुछ छूट जाए, लेकिन कैग की रिपोर्ट में तो नहीं छूटता ना। वो रिपोर्ट तो झूठ नहीं बोलेगी। कैसे गई? प्राची जी, ये बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा। भारतीय जनता पार्टी दो तरह के बयान देगी क्या? एक तरफ कहेगी कि कैग की रिपोर्ट अरविंद केजरीवाल जी ने छिपा रखा है, उसको जारी नहीं किया, उसको विधानसभा में नहीं लाए। दूसरी तरफ कह रहे हैं अरे साहब ये है कैग की रिपोर्ट, कैग की रिपोर्ट। तो कहां बना लिया भैया? अपने घर पे बनाया क्या आपने? जब कैग की रिपोर्ट टेबल ही नहीं हुई, वो बंद लिफाफे में है, तो आपको कैसे मिल गई? ये बताना चाहिए ना बीजेपी वालों को। तो इसलिए कुछ भी कैग की रिपोर्ट में तो मिनी बार लिखा हुआ है, स्विमिंग पूल लिखा हुआ है, तो हम तो गए थे दिखाने के लिए, वही क्यों नहीं दिखाया? लेकिन रिपोर्ट को ना मानना, किसी ऑफिशियल पेपर को ना मानना पुरानी आदत सी हो गई आम आदमी पार्टी की। अब आप कहते हैं आतिशी जी, आप कहते हैं भारतमाला पे कैग की रिपोर्ट है, द्वारका एक्सप्रेस वे पे कैग की रिपोर्ट है, उत्तर प्रदेश में कुंभ के मेले पे कैग की रिपोर्ट है, गुजरात में लैंड स्कैम पे कैग की रिपोर्ट है। पूरे देश के कैग की रिपोर्ट पे चर्चा कीजिए, हम कहां भाग रहे हैं? तो फिर दिल्ली पर भी चर्चा होगी ना? हाँ करिए, सब पर एक साथ करिए। हम कह रहे हैं सेलेक्टिव तरीके से आप टारगेट करके आप चाहोगे कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को बदनाम करेंगे, ये काम नहीं होने देंगे। लेकिन ये बंगले का मसला और ये सीएम हाउस का मसला ऐसा लग रहा है आम आदमी पार्टी की सियासत से चिपक गया। एक तरफ शीश महल में क्या क्या है, ये बड़ा उत्सुकता का विषय बना रहा। दूसरी तरफ मौजूदा मुख्यमंत्री को सीएम हाउस में ना जाने देना, बंगलों से उनका सामान बार बार बाहर निकाल देना। आप लोगों का ये दावा, भावुक भी हुई थी मुख्यमंत्री जी, हालांकि रमेश बिधूड़ी जी का सवाल था तो काफी भावुक भी हो गई थी। क्यों लगता है ऐसा आपको कि आप लोगों को ह्यूमिलेट किया जाता है? ये बहुत ही शर्म की बात है कि आप एक महिला मुख्यमंत्री के 80 साल के बुजुर्ग पिता को गालियां दे रहे हैं, तो उसको लेकर वो भावुक हुई, उसको लेकर उनकी आंखों से आंसू आया, जो स्वाभाविक तौर पे किसी बेटी की आंख से आ जाएगा अगर वो इन बातों को सोचेंगी, याद करेंगी। लेकिन आप मुझे बताइए, जो सांसद सदन के अंदर गाली दे चुका हो, उसको आपने प्रत्याशी बना दिया, और प्रत्याशी बनाने के पहले दिन ही वो व्यक्ति, पहले तो प्रियंका गांधी के बारे में आप शब्द बोल रहे हैं, फिर आतिशी के बारे में बोल रहे हैं, और दुर्भाग्य से आतिशी वाला जो बयान उन्होंने दिया वो तो प्रधानमंत्री के मन से दिया। क्या प्रधानमंत्री की स्वीकृति से ये बातें कही गई हैं? तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि ऐसे लोगों के हाथ में महिलाओं का सम्मान कैसे सुरक्षित रह सकता है, जो खुलेआम अपमानित कर रहे हैं महिलाओं को, महिला नेताओं को। तो ये इसका जवाब बीजेपी को देना चाहिए। वो आपका कैंडिडेट है अभी भी, रमेश बिधूड़ी। ये तो ठीक वैसे ना संजय सिंह जी, जैसे स्वाति मालीवाल के टाइम पर आपने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके बाद आपने खुद ये कह दिया था कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, यह गलत हुआ है, जांच होने दीजिए। पहले आपने माना था कि गलती हुई है। हमने कहा कि दोनों विषयों की जांच होनी चाहिए। जो बात, क्योंकि एक वीडियो और आया था जो मेरे भी संज्ञान में नहीं था, बाद में आया था मीडिया में, वो आप लोगों ने देखा था, मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता। तो इसलिए हमने कहा कि अब इसमें नए तथ्य आए, पूरी जांच हो जाए इसमें। अच्छा, लौटकर आ जाते हैं आतिशी जी के बंगले वाले सवाल पर। वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग। हाँ, बंगले वाला जो सवाल छूट गया था, वो मैं कंफर्म कर दूं। पहली बात तो ये भारत की पहली मुख्यमंत्री हैं जिनका एक बार सामान उठा के आपने बाहर करवा दिया। दूसरी बार कहा नहीं साहब आप यहीं रहिए, ये अलॉट कर दिया। तीसरी बार फिर कहा कि हम इसको कैंसिल कर रहे हैं, आप बाहर जाइए। ये आपने मजाक बना रखा है। एक मुख्यमंत्री का 3 महीने में 2 बार आपने मकान कैंसिल कर दिया। ये क्या है भाई? ये क्यों आपने मजाक बना रखा है? और क्या कह रहे हैं? बड़ी हास्यास्पद सी बात कह रहे हैं साहब टेक्निकल पोजीशन उन्होंने ले लिया था, फिजिकल पोजीशन नहीं लिया था। आप मुझे बताइए, फिजिकल पोजीशन लिए हुए बैठे हुए हैं, मैं 2 लोगों का नाम ले रहा हूं, एक प्रवेश वर्मा, एक रमेश बिधूड़ी। दिल्ली से सांसद थे, अब सांसद नहीं है। 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया, अभी भी रह रहे हैं अपने अपने बंगले में। किसी ने नोटिस दिया, किसी ने उनको हटाने का काम किया। तो सारे नियम कानून, कानूनों का दुरुपयोग,
फर्जी मामले बना के लोगों को जेल में डालना, अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र इस पर जैन जो हो, पीडब्ल्यूडी संजय ने सिंह हो, 2 लेटर जारी ये- किए, एक ऑफर लेटर है और एक जब अलॉटमेंट आपका विड्रॉल हुआ उस वक्त के लेटर हैं, क्या वो दोनों लेटर गलत हैं? वो जो बता रहे हैं लेटर नहीं, या मैं- विड्रॉल लेटर जो है वो गलत है? आपने कहा कि अलॉटमेंट का लेटर जारी किया, जारी किया ना, फिर कैंसिल क्यों किया?